प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 19 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, छाया और परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के ऊपर गिरती हैं, प्रकाश की किरणें चाहे वो बल्ब के प्रकाश की हों, चाहे वो सूर्य के प्रकाश की हों, उनकी किरणें जब किसी भी वस्तु के ऊपर गिरती हैं तो वो टकराती हैं, किसी वस्तु पर गिरेंगी। गिरने का मतलब उनसे टकराना, और फिर उसी माध्यम से में वापस आ जाती हैं। अर्थात प्रकाश की किरणों की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम एक गतिविधि करते हैं। जैसे गतिविधि क्या है? आपको दर्पण के सामने खड़ा होना है, शीशे के सामने, और उसमें अपने प्रतिबिंब का मतलब है जैसा कि आप उसमें दिखाई दे रहा आपका बिंब, उसको देखना है। अब आपको इन प्रश्नों के जवाब देने। क्या आपका प्रतिबिंब आपके शरीर और आकार एक ही हैं? आप अपने बाएं हाथ को उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? अब 2 कदम पीछे की ओर चलें, प्रतिबिंब का क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, इसके जवाब आप तभी दे पाओगे जब आप इसको समझेंगे। अब प्यारे बच्चों देखो, इसको पढ़ना में एक समतल दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब के लक्षण। प्यारे बच्चों, जिस शीशे को हम घर में प्रयोग करते हैं या नाई की दुकान में जिस शीशा प्रयोग किया जाता है, वो शीशा समतल दर्पण होता है। ठीक है ना? जो हम घर में प्रयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए, वो भी समतल दर्पण होता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं? लक्षण मतलब पहचान। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान ही होता है। मतलब जितनी वस्तु होगी उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। प्यारे बच्चों, उल्टा तो बनता ही है। हमारा दायां हाथ बाईं तरफ दिखेगा, बायां दाईं तरफ दिखेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं, जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। प्यारे बच्चों, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर जाता है, और ऐसा प्रतिबिंब जो वास्तविक प्रतीत नहीं होता, लेकिन होता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जैसे इसने कहा ना, आप 2 कदम पीछे की ओर चले तो प्रतिबिंब का क्या हुआ? तो प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे चला जाएगा। प्रश्न नंबर 2, अपने बाएं हाथ को उठाए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो दाएं को। क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? हाँ, बिल्कुल एक ही है, क्योंकि समान होते हैं जैसे इसमें प्रतिबिंब के लक्षणों में बताया है। तो प्यारे बच्चों, अब एक क्रियाकलाप है ये आपको घर पर करके देखना है। महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो वह एक आकृति देख सकता है जो उसके समान दिखती है। जैसे ये रहा, ये महेश है, ये दर्पण के सामने खड़ा हुआ, तो देखो इसकी और इसकी आकृति सेम लग रही है बिल्कुल, और इसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। जब प्रकाश सूर्य या बल्ब जैसे प्रकाश स्रोत से महेश पर गिरता है तो ये प्रकाश किरणें फिर से परावर्तित हो जाती हैं, जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब ये परावर्तित किरणें महेश की आंखों में प्रवेश करती हैं तो वह अपने प्रतिबिंब को देख सकता है। प्यारे बच्चों, जैसे सूर्य या फिर बल्ब से प्रकाश स्रोत महेश पर गिरता है। जैसे मान लो आप हैं, आप पर प्रकाश की किरणें गिरी, आप पर गिरने के बाद वो आपसे टकराएंगी और टकराने के बाद वापस चल पड़ेंगी। परावर्तित होता है वापस किरणों का जाना, और जिससे एक प्रतिबिंब बनता है। जब वो परावर्तित किरणें हमारी आंखों से टकराती हैं, हमें प्रवेश करती हैं, तब हम उस प्रतिबिंब को देख पाते हैं। इसलिए इस गतिविधि में हम समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताओं का निरीक्षण करते हैं। विशेषताएं हमने पढ़ ली हैं पहले ही। ठीक है ना बच्चों? ये विशेषताएं थी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, प्रतिबिंब पार्श्व रूप में उल्टा बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितने हम हैं या वस्तु सामने होती है। जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी प्यारे बच्चों पीछे की ओर ही जाता है। अब एक इसमें क्रियाकलाप, जैसे
एक कागज़ पर ABC लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको एक कागज़ लेना है, उस पर ABC अक्षर लिखने हैं और एक समतल दर्पण की ओर कागज़ को रखिए। प्यारे बच्चों, लिख करके आपको उस कागज़ को समतल दर्पण के सामने रखना है, तो वो कैसे दिखाई देंगे आपको वो करना है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको बताएंगे हम अभ्यास में। ये आपका अभ्यास के प्रश्न हैं। जैसे पहले वाली एक्टिविटी है, प्यारे बच्चों, पहले वाली एक्टिविटी का क्या आपका प्रतिबिंब और आपके शरीर का आकार एक ही है? हाँ, इसमें उत्तर आ जाएगा हाँ। जब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और उसके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया, तो प्रतिबिंब प्यारे बच्चों दाहिने हाथ को उठाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा दाहिना हाथ। अब 2 कदम पीछे की ओर चले तो प्रतिबिंब का क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब भी 2 कदम पीछे खिसक जाता है। अब एक क्रियाकलाप है, एक समतल दर्पण के सामने ABC को लिखकर रखने से ये क्रमशः किस प्रकार बनेंगे? तो प्यारे बच्चों, A तो ऐसे बन जाएगा इस प्रकार से, A तो वैसा कैसा रहेगा, B उल्टा हो जाएगा और C इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम जब लिख करके शीशे के सामने लेके जाएंगे तो हमें इस प्रकार से बने हुए दिखाई देंगे। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, वाहन पर लिखा हुआ शब्द क्या है? प्यारे बच्चों, ये वाहन है, इस पर क्या शब्द लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं AMBULANCE, एम्बुलेंस लिखा हुआ है। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, नहीं सॉरी, प्रश्न नंबर 1 है, ये हमारा क्रियाकलाप था। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश का जो परावर्तन है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो ये टकरा करके उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं और प्रकाश किरणों की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में है, एक समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तो प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या है? तो प्यारे बच्चों, वस्तु का और समतल दर्पण का जो आकार है वो समान होता है। प्रश्न नंबर 3 है, क्या हम एक दर्पण के अलावा किसी और वस्तु में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? उनके नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया कि अनुपात समान होता है, ठीक है। और हमारा प्रश्न नंबर 3 इसका आएगा हाँ। ये कह रहा है कि क्या आप दर्पण के अलावा और किसी में भी अपना चित्र देख सकते हो, प्रतिबिंब? तो चमकीले बर्तन में देख सकते हैं, चमकीली दीवार की सतह पर भी देख सकते हैं, चमकीली सतह वाले दरवाजे पर भी देख सकते हैं, बर्तनों में रखा साफ जल आदि में भी देख सकते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 है प्यारे बच्चों, इसमें पूछा गया है कि एक कागज़ पर अपना नाम लिखें और उसे दर्पण के सामने रखिए। दर्पण में दिखने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपके घर में जहाँ भी शीशा लगा हुआ दीवार पर, उस शीशे की तरफ उस कागज़ को करना है। उस शीशे में जैसे अक्षर दिखाई देते हैं आपको वैसे ही अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो चौथा प्रश्न विद्यार्थी अपनी समझ से घर पर खुद करेंगे। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।